3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। ये बंधु जो समाज में जहर घोल रहे हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ। इनका नाम विकास दिव्य कीर्ति है और ये युवाओं को देश के सबसे बड़े पदों पर नियुक्त होने में उनकी सहायता करता है, IAS बनने में उन्हें कोचिंग देते। अब इनका आप सामाजिक और इतिहास का ज्ञान देखिए। पहले तो इन जैसे लोग खुद ही कहते हैं सनातन में जो वेद पुराण शास्त्र हैं उनमें कोई ज्ञान की बातें नहीं है, सब बकवास। और भारत में असल शिक्षा तब आई जब मैकाले आया भारत। फिर भी इन्हें 3000 साल का ब्राह्मणों का पढ़ाई लिखाई पे आरक्षण दिख रहा है। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, ये तो इन जैसे लोग बकवास करते होंगे, खुद ही को अपने गलत बता रहे हैं। हम अपनी भी बात नहीं करते, कम से कम कम्युनिस्टों द्वारा लिखा गया इतिहास तो ये पढ़ते ही होंगे, उसका ज्ञान तो इन्हें होगा ही। तो ये जिन 3000 सालों की बात कर रहे हैं उसमें लगभग ईसा पूर्व 5वीं सदी में भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया था और उसके पौत्र सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म बना ही ब्राह्मणों के विरुद्ध था, जैसा ये बताते हैं। और सम्राट अशोक के बाद भी लगभग पहली सदी तक सम्राट अशोक के ही वंशजों का शासन पूरे भारत पर रहा। तो क्या वो 400-500 सालों तक भी ब्राह्मणों को ही आरक्षण मिलता रहा? बौद्धों ने ही ब्राह्मणों को ही पढ़ने लिखने का आरक्षण दिया? चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। लगभग 12वीं सदी तक पूरे भारत पर मुसलमानों का राज हो गया। तो वो मुसलमान जो ब्राह्मणों को मार रहे थे, जो उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उन्होंने भी ब्राह्मणों को ही आरक्षण देके रखा पढ़ाई लिखाई पर। अरे आपको पढ़ना था तो उनके मदरसों में चले जाते, वहां से ज्ञान ले लेते। चलिए उसे भी छोड़ देते। लगभग 17वीं सदी से तो भारत पे अंग्रेजों का राज। 18वीं सदी में मैकाले आ गया अपनी शिक्षा नीति लेकर। तो क्या अंग्रेजों और मैकाले ने भी शिक्षा पर ब्राह्मणों को ही आरक्षण देके रखा था? व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। और जिस वैश्य समाज के व्यापार पे आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, इतने लोग हैं आप जैसे जो मांग रहे हैं कि नहीं व्यापार पे भी आरक्षण दे दो। आप सबको अभी भी तो नौकर ही बना रहे हैं। अगर हम उसे वर्ण व्यवस्था में देखें तो आप शूद्र ही तो बना रहे हैं, क्योंकि शूद्रों का कार्य ही था सेवा। आप अभी भी सेवा करवा रहे हैं, किसी भी पद पे हो। 70 साल से आरक्षण दे रहे हो यार, कब तक दोगे? कितना आरक्षण? 50%। कितने लोगों को? तो इसका मोटा मोटा उत्तर यह है कि भारत में SC, ST, OBC, महिला, विकलांग इन सबको मिला दे तो जनसंख्या बनती है 90%। 90% आबादी को 49.5% आरक्षण 70 साल से हम दे रहे हैं और इस बात से बहुत लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, 49.5% आरक्षण 90% समाज का बता रहे हैं, उसमें आपने महिलाओं को भी गिन लिया। सवर्ण महिलाओं को उसमें से कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता है? सवर्णों के अलावा आप जिन 85-90% लोगों की बात कर रहे हैं उसमें 20-25% अल्पसंख्यक भी आते हैं। क्या आप उन्हें भी आरक्षण दे रहे हैं? तो दिव्य कीर्ति जी कृपा करके जितना ज्ञान है उतना ही बोलिए। मैकाले की रटंत विद्या में आपको IAS बनाने की काबिलियत मिली है, उसी का उपयोग करिए। समाज में आप अपना बकवास ज्ञान मत दीजिए। धन्यवाद।